नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले वेलस्पून इंडिया के ऊपर। टॉप लीडिंग टेक्सटाइल कंपनी है दोस्तों, 142 रुपए में आपको मिल रही है। हालांकि बहुत निचले लेवलों से चली है, बहुत ही निचले लेवलों से। तो यहाँ पर हमने 74 रुपए पे कभी हमने बात की थी, अब 142 रुपीज के आसपास है। अब क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, कहां तक जा सकते हैं, क्या मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको दे सकता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो क्यों दे सकता है, इसके ऊपर भी जान लीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों स्टॉक का प्राइस चला है 141.45 रुपीज। और मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे खरीदने की वजह क्या है। तो कई सारी वजह है, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, स्प्लिट हो चुकी है कंपनी, फेस वैल्यू 1 है, स्प्लिट होने का कोई चांस है नहीं। 100 करोड़ शेयर्स है, 100 करोड़ शेयर्स होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है ईपीएस आपको 7.05 का मिलता है। लेकिन 7.5 के हिसाब से यहाँ पर मार्केट कैप जो है वो 14,036 करोड़ का ही है, ध्यान रखिएगा। और अपने सेक्टर की टॉप लीडिंग कंपनी है, इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको चीजें बता देना चाहता हूं कि इसका पी रेशियो जो है स्टॉक का वो 19.82 है, जबकि इंडस्ट्री पी जो है 19.78 है। तो एकदम जो है वो न्यूट्रल है, ना आप महंगा कह सकते हैं ना सस्ता कह सकते हैं। लेकिन अब इसमें उछाल आएगा, उसकी भी एक वजह है, उसकी मैं आपको बता दूं। आपने ट्राइडेंट का शेयर देखा ही होगा, ट्राइडेंट से इसका मिलता है जुलता है यहाँ पर कुछ केसेस हैं, तो मैं आपको इस चीज के बारे में बताने वाला हूं। तो सब कुछ यहाँ पर एकदम नॉर्मल है, हर चीज बेहतर है। बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 38.49 है, स्टॉक काम कर रहा है 141 पर। तो यहाँ पर ऊपर तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है उसकी अलग बात ही है, ठीक है ना। तो अपनी सेक्टर की टॉप कंपनी है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो यहाँ पर जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पर उसका प्राइस बुक वैल्यू से ऊपर का, तो वो तो मिलना ही था, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर और अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये इसलिए आपको यहाँ पर 38.49 का बुक वैल्यू दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट सेल्स के मुकाबले यहाँ पर जो है 10% के आसपास है, शायद 8% के आसपास है, मैं आपको दिखाता हूं। तो उस वजह से जो है अभी बुक वैल्यू नीचे है। अगर यहां से प्रॉफिट जो है सेल्स यही रहती है और प्रॉफिट डबल हो जाता है, तो यहां पर बुक वैल्यू आपको जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। अब चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखने की कोई बात है ही नहीं, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर हम सीधे सीधे देखते हैं कि कंपेयर करके देखते हैं इसके पीयर कंपैरिजन, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चला कि इसके शेयर में उछाल क्यों आएगी। तो यहाँ पर आपको वेलस्पून इंडिया दिख ही रहा हो पेज इंडस्ट्रीज़ के नीचे। अब यहाँ पर मार्केट कैप 14,000 करोड़ है, पेज इंडस्ट्रीज़ का 35,794,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। और यहाँ पर अगर हम देखें सेल्स का, तो यहाँ पर जरा सेल्स के ऊपर नज़र डालिए। पेज इंडस्ट्रीज की जो सेल्स है वो 2,832 करोड़ है, जबकि वेलस्पून इंडिया की 7,340 करोड़ रुपीस की है। तो एक आपको गैप तो आपको दिख ही रहा होगा, एक कितना बड़ा आपको गैप दिख रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है पेज इंडस्ट्रीज का यहाँ पर स्टैंड अलोन है, कंसोलिडेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम देखें कि पेज इंडस्ट्रीज जो है वो अपना जॉकी का जो कारोबार है वो इंडिया में सप्लाई करती है, ठीक है ना, लेकिन बाहर कुछ भी यहाँ पर नहीं देती है। तो उसकी वजह से स्टैंड अलोन ही मायने रखेगा, ठीक है। वेलस्पून का 7,340 करोड़ का जो है नेट सेल है, जो कि अभी अभी का है, ध्यान रखिएगा। अभी जो मार्च में जो रिजल्ट आए वहाँ पर एनुअल सेल्स जो आई उसके हिसाब से, और अपने सेक्टर की सबसे लीडिंग कंपनी है, 7,340 करोड़ की नेट सेल है, जबकि ट्राइडेंट की जो है 4,530 करोड़ की नेट सेल है। तो लमसम आपको डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। लमसम 2,300 या 2,400 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट सेल जो है अंतर आ रहा है। तो ट्राइडेंट जो है नेट सेल में काफ़ी कम है वेलस्पून इंडिया के कंपैरिजन में। हालांकि यहाँ पर जो है वर्धमान जो है वो सीधा टक्कर देती है वेलस्पून इंडिया को, लेकिन उसका जो प्राइस है उसका बहुत ऊपर है। अब अगर हमने यहाँ पर नेट सेल को कंपेयर कर लिया, तो नेट सेल में टॉप लीडिंग कंपनी है वेलस्पून इंडिया, लेकिन उसके हिसाब से मार्केट कैप बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 550 करोड़ की यहाँ पर जो है प्रॉफिट निकल के आता है सालाना। 550 करोड़ का प्रॉफिट किया है वेलस्पून इंडिया ने, और ट्राइडेंट ने किया है 303 करोड़ रुपीस का। तो यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर डिफरेंस निकल के आता है प्रॉफिट में भी। तो कुल मिला के अगर आप ट्राइडेंट का आप खरीदते हैं, ट्राइडेंट अगर आप खरीद के रखे हुए हैं और अभी जो है पीक पर चल रहा है, ट्राइडेंट जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है, तो उसकी जगह जो है वेलस्पून पर ध्यान दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वेलस्पून पर आपका जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो उम्मीद है मैं आपको बताने में यहाँ पर जो है होप करता हूँ कि आपको सही से समझा पाया हूँ। तो यहाँ पर प्रॉफिट में जो है
बहुत अच्छा है। हालांकि केपीआर मिल जो है वो टक्कर देती है, आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो भी टक्कर देता है प्रॉफिट में, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज का लगता है कि कुछ यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट की वजह से ये प्रॉफिट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है नंबर वन कंपनी है प्रॉफिट में भी, नंबर वन कंपनी है सेल्स में भी, तो दोनों में रिकॉर्ड यहाँ पर चल रहा है वेलस्पून इंडिया का। लेकिन मार्केट कैप जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है सेम नहीं है। वेलस्पून इंडिया का 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 12,000 करोड़ मिल रहे हैं ट्राइडेंट को जो कि वैल्यूएशन के हिसाब से, और 11,000 आलोक इंडस्ट्रीज को और पेज इंडस्ट्रीज को जो है 35,794 करोड़ का यहाँ पर जो है मार्केट कैप है, जो कि वेलस्पून यहाँ पर जो है कवर करता हुआ नजर आएगा। तो ध्यान रखिएगा 180 के आसपास के टारगेट आप लेके चलिए, 180 190 रुपीज के यहाँ पर जो है टारगेट यहाँ पर निकल के आते हैं। आपको जस्ट यहाँ पर जो है होल्ड करना है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है इस स्टॉक के अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 141 है अभी, 180 190 का अप्रोच रखिए, 50 रुपए ऊपर का। तो ये अच्छी कंपनी है, अच्छा रिटर्न यहाँ पर दे चुकी है, तो ध्यान रखिए। अब चलिए देखते हैं इसका चार्ट और समझते हैं कि यहाँ पर जो है कहाँ तक के टारगेट निकल के आते हैं। 180 190 से ऊपर भी आ सकते हैं, अगर आप होल्ड कर रखे हैं तो आपको देखना जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने वेलस्पून का चार्ट मैंने तैयार कर लिया है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2020 अप्रैल के आसपास का लो है। 19 रुपए के आसपास ये शेयर आ गए थे, 19 माफ कीजिएगा 19 नहीं 18 रुपए 50 पैसे के आसपास का लो लगाया था इस स्टॉक ने। और एक अभी तक का बता रहा हूं, अब तक का बेहतरीन स्टॉक है, हमेशा रिटर्न आपको दे के रखा है। इसका स्प्लिट हो गया था, उसके बाद शेयर जो है अपना कन्वर्ट हो गया था, और उसके बाद जो है नीचे आ गया था 2020 के टाइम यहाँ पर जो है। और जिन्होंने भी यहाँ पर खरीदा है 19 रुपए पर, वो तो भैया उनकी चांदी है। तो यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर एक यहाँ पर जो है उछाल देखने को मिल रही थी, उछाल के पूरी रिकवरी देखने को मिली, और रिकवरी के साथ साथ आपको देख रहा होगा कि एक रेंज में चल रहा था, एक रेंज में चल रहा था एकदम बढ़िया तरीके से रेंज में। लेकिन यहाँ पर जो लेवल है 108 के आसपास इसने इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पर फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर जो है आपको गिरावट देखने को मिली, 145 से नीचे आया, फिर 2 बार यहाँ पर जो है गिरावट थमी। इस जगह आपको 2 कैंडल आपको दिख रही होंगी रेड, जस्ट वेट अ सेकेंड मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए क्या सपोर्ट लिया है, 115 के आसपास सपोर्ट लिया। और लेकिन इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है देखना कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया इस स्टॉक ने 115 रुपए के बाद। तो 115 रुपए 2 बार छू चुका है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, और ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर सेकंड टाइम में अब आ चुका है 142 के आसपास। तो ध्यान रखिएगा 142 के आसपास ये स्टॉक अभी 141 ट्रेड कर रहा है, लेकिन 142 इसने हाई लगाया है। तो कुल मिला के अब आपको करना क्या है, अगर आपके पास वेलस्पून इंडिया या आप खरीदना भी चाहते हैं तो आपको खरीद लेना है, लेकिन जो अपने नीचे के लेवल होल्ड कर रहे हैं उनको बस एक ही स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए इस स्टॉक में, 115 रुपए का। जो नई खरीदारी करना चाहते हैं उनका जो स्टॉप लॉस है 123.80 के आसपास रखिएगा। बहुत ही कंसोलिडेट का लेवल है, इस लेवल पर 123 के आसपास बहुत ही कंसोलिडेट किया। अब शॉर्ट टर्म वालों को 123 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले जो है वो 115 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर चलिए, आपको यहां पर जो है मुनाफा यहां पर होता रहेगा। तो कुल मिला के आपको अप्रोच करना है, नया चार्ट है, नए हाइज हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे रहा है, तो आपके सामने आपके स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिए, आप ये लेकर चल सकते हैं और अपना जो है सेफ्टी लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस एज अ सेफ्टी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप दोस्तों समझ गए होंगे। 180 के लिए अप्रोच करिए। अब नई तेजी कब आएगी? नई तेजी आपको देखने को मिलेगी जब ये लेवल 145 का जो लेवल है वो आपको क्रॉस होता वो नजर आएगा। 142.25 के लेवल आ चुके हैं, लगभग 2% ऊपर हो चुका है स्टॉक आपके सामने। अब दोस्तों यहाँ पर अप्रोच करिए, 145 निकलने दीजिए, आपको 180 के टारगेट जो है अप्रोच करना है 180 के लिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आपके सामने स्टॉप लॉस मैंने बता दिए, आपको टारगेट भी मैंने आपको बता दिए कहाँ तक जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने अच्छे से आपने समझ लिया होगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है, टॉप लीडिंग सेक्टर कंपनी है ये, सेक्टर की टॉप लीडिंग कंपनी है, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर रिटर्न भी मिलने वाला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक्सटाइल की अब बारी आ चुकी है।
तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, कुछ पूछना है कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। हाई वॉल्यूम स्टॉक है, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।